हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीमैट बाय पीडब्ल्यू। तो गाइस, इसी प्रैक्टिस स्क्वाड की सीरीज को एचसीएफ एलसीएम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा 2 सेशंस हम इस पे ले चुके हैं जहां पे हमने सीखा कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एलसीएम दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो चलिए फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। My name is Rahul Batla and I am a GMAT 780 scorer and a CAT 99.95 scorer. तो चलिए let's begin and try some more beautiful questions on HCF and LCM. Recommendation कि पिछली 2 वीडियोस अगर देखी हैं तो इसको देखने में ज़्यादा मजा आएगा, और अगर वो नहीं देखी तो बेसिक्स ऑफ HCF LCM क्लियर होने चाहिए, बिकॉज दिस इज some serious advanced questions. Let's try. You have all the knowledge. I'll just give you a quick recap. What we have, taken care of already is that FCF into LCM is equals to product of numbers. This you should know. And the other thing you should know is that if FCF of two numbers is equals to 8, then we can assume that to be 8A and 8B, right? Where A and B are co-primes. तो पिछली वीडियो जो हमने एचसीएफ एलसीएम पे की थी उस पे हमने इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इस पे कुछ और सवाल भी देखते हैं। कोप्राइम्स मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ये नंबर्स 2 और 4 जैसे नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाते हैं। इन नंबर्स को ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा, राइट, जो आपस में कभी कैंसिल आउट ना हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोप्राइम्स, राइट। चलिए गाइस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई विल जस्ट get aside from the screen a little bit. आपको वीडियो पॉज करनी है, ट्राई करनी है, खुद से हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो ही सॉल्यूशन देखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है, राइट। इट सेज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 900, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 30। आपको लगेगा कि लास्ट वीडियो में भी तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, नहीं। सी द चेंज एंड द 2 इंटीजर्स आर डिस्टिंक्ट, हाउ मेनी सच ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल। अब इस वर्ड को देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो, जब आप बात करते हो ना पेयर्स ऑफ नंबर की, तब 2, 7, 3, 5, 4, 8 ये नंबर्स आपके अलग अलग पेयर्स हैं। बट जैसे ही मैं 7,2 बोल दूं तो ये पेयर सेम है, राइट। दे डू नॉट क्रिएट अ डिफरेंट पेयर। 2,7 या 7,2 इज द सेम थिंग जब आप पेयर ऑफ नंबर्स की बात करते हो। बट जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हो ना, तो 2,7 and 7,2 these are considered different pairs, right? Because ordered pair में as the name suggest order भी मैटर करता है कि पहले 2 आया है या पहले 7 आया है, right? तो लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन किया था तब हमने ये पेयर की बात की थी कि how many pairs exist. Now we are talking about how many ordered pairs how many ordered pairs are there that follows these condition, or how many ordered pairs exist. तो बात वही that LCM of the two integers is 900. Some of you might have not seen the last lecture. तो LCM 900 दिया है, दोबारा सॉल्व करेंगे। HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD 30 दिया है, राइट। एंड आपको दो नंबर्स जो हैं वो मान लेने हैं। क्या मानेंगे आप? 30A और 30B। क्यों? क्योंकि HCF 30 है। एंड देन यू विल अप्लाई योर प्रॉपर्टी 30A into 30B product of the numbers is equals to HCF into LCM. अब जब आप यहां पर पहुंचेंगे 30 से 30 कैंसिल आउट होगा, 30 या 900 आएगा और आप पहुंच जाएंगे AB इक्वल्स टू 30 पर। नाउ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल पेयर्स, राइट। हैव अ लुक। AB अगर 30 हो गया, थिंक ऑफ द नंबर्स जो प्रोडक्ट देके 30 दे सकते हैं, इंटीजर्स, राइट। द नंबर्स आर इंटीजर, हेंस द HCF इज आल्सो इंटीजर व्हिच वी नो इज 30। 1 और 30, 215 बढ़ाते जाएंगे, 310, फिर 5 का मल्टीपल है 6। अब लास्ट टाइम हम यहीं पे रुक गए थे, क्यों? हमने कहा देखो 6 और 5 सेम पेयर बन जाएगा, 10 और 3 सेम पेयर बन जाएगा, 15 2 सेम पेयर बन जाएगा, 31 सेम पेयर बन जाएगा। बट अब बात चल रही ऑर्डर्ड पेयर्स की, तो वो भी अलग अलग हैं। तो या तो आप सारे लिख लो कि भाई इसके बाद 6 5 भी है, फिर 10 3 है, 15 2 है, या फिर 31 है।
या फिर आप कहो देखो यहां तक हमने गिन लिया है जब तक ए बी से छोटा था, अब इसी के बाद जब ये आपने 4 पेयर्स निकाल लिए हैं तो इंटू 2 कर लो, 4 ऐसे बनेंगे, 4 ऐसे बनेंगे, 130 तो 31, 215 तो 15, 2 310 तो 10 3, 5 6 2 6 5, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करो तो आंसर हो जाएगा डी। ये एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेयर्स एंड ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर्स पूछता तो 4 क्योंकि फिर वो 7 लगता, ऑर्डर्ड पेयर पूछेगा तो फिर 8 हो जाएगी, राइट। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वो एक लेवल और आगे होंगे। जब आप ये पेयर्स आइडेंटिफाई कर लोगे कोप्राइम के, तो हम देखेंगे कि ए और बी से हम नंबर्स भी बना सकते हैं। तो जितने ए कॉमा बी उतने पॉसिबल नंबर्स, और उन नंबर से भी सवाल आ सकता है। जैसे हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, राइट, ट्राई इट आउट। काफी हद तक आपको क्वेश्चन सेम दिखेगा कि आपको एलसीएम मिलेगा वही 900, एचसीएफ आपको वही मिलेगा 30, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आपने फिर से पकड़ लिया 30 ए 30 बी, दोनों नंबर्स को आपने मान लिया क्या, आपने पहले नंबर को मान लिया 30 ए और दूसरे नंबर को आपने मान लिया 30 बी, और फिर आप वहीं पहुंचे 30 इंटू 30 बी इज इक्वल टू 30 इंटू 900। सारी मेहनत करके आप दोबारा यहीं पहुंच गए हो, 30 से 30, 30 से 30 और ए बी इक्वल टू 30। अब इसके बाद आपको दिमाग लगाना है। अब इसके आगे का क्वेश्चन आप सोचो। इस बार ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द टू इंटीजर्स। अब आपको दिमाग लगाना है खुद से कि मिनिमम पॉसिबल सम कैसे निकाले। अब मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि नंबर्स क्या क्या हैं। तो आप ए और बी पता लगा चुके हो कि देखो पॉसिबिलिटीज क्या है ए और बी की, 130, 215, 310 और 5 6। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम में फर्क नहीं आएगा ना। अगर ये 30 इंटू 1 बनता है तो वो 30 इंटू 30 बनता है। भाई 1 और 30 लो या 30 और 1 लो, सम तो सेम ही रहेगा ना। 31, 215 लो, 15 2 लो, सम तो सेम ही रहेगा ना 17। तो अब ऑर्डर करने में कोई फर्क आने नहीं वाला, सम तो सेम रहेगा। बट द पॉइंट इज इनका सम नहीं करना है, सम ऑफ इंटीजर्स चाहिए। इंटीजर्स ए और बी नहीं है, इंटीजर 30 और 30 बी है। तो अगर आप देखोगे अगर ए और बी 1 और 30 हो गए तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स की बात करो ना। नंबर हो गए आपके 30 इंटू 1 यानी कि 30, 30 इंटू 30 यानी कि 900। तो अगर आपका ए और बी 1 और 30 हुआ तो आपको ये पॉसिबल नंबर्स मिलेंगे और इनका सम कितना आ जाएगा 930। और वहीं अगर आपका ए और बी 2,15 हो गया तो ये कितना हो गया 32 जा 60, 30 15 जा 450, सम कितना आ गया 510। देख लो सारे ऑप्शन में लगा रखे होंगे उसने। अगर आप इनको 3 और 10 मान रहे हो तो नंबर कितना हो गया 33 या 90, 30 10 या 300, सम कितना हो गया 390। एंड सिमिलरली अगर आप 5 और 6 मान रहे हो तो 35 जा 150 एंड 36 जा 180 और सम कितना होगा 280 एंड 330। डन। अब ये कह रहा है कि मिनिमम सम क्या हो सकता है। हमारे पास ये मिनिमम सम है और मिनिमम कितना है इसमें 330। सो दिस इज आवर आंसर। अब सर आगे क्यों नहीं बढ़े, आपने 6 और 5 क्यों नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर आप 6 और 5 ले लेते तो क्या होता, ये 180 बनता, ये 150 बनता और अब जो सम है वो 330 आता। वो तो पहले ही आ गए ना। अब अगला वाला जब आप 6 5 के बाद 10 3 लोगे तो वो सम 390 बनेगा, फिर 510 फिर 930, इजंट इट। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फर्दर। एक बार जब रिपीट होना शुरू हो गया गेम खत्म है। तो नाउ द पॉइंट इज कि पहले आपको एलसीएम एचसीएफ से नंबर्स एज्यूम करने हैं। ये आपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। यहां से आप ए बी के पेयर्स और ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने सीख गए। अब बात है कि ए बी के पेयर्स और ऑर्डर्ड पेयर्स से आप ये नंबर्स भी निकालने सीख गए क्योंकि ये नंबर्स में भी जा सकता है। वन वे ऑफ गोइंग वाज लाइक दिस, मिनिमम सम गए। अनदर वे ऑफ गोइंग इज हैव अ लुक what is the sum of the two integers अगर the LCM of two distinct 3 digit positive integer। देख रहे हो उसने बातों बातों बता दिया कि जो आपके दो नंबर्स हैं वो दोनों 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बाकी कहानी सेम है। अब देखो सारी कहानी सेम करके तुम नंबर्स तक पहुंचोगे। क्या आपके नंबर्स 30 और 900 हो सकते हैं? नहीं, ये तो 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो ये तो हो ही नहीं रहा क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि भाई हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे जो नंबर्स हैं वो है 2 डिस्टिंक्ट 3 डिजिट्स नंबर।
तो भाई ये वाला तो पॉसिबल रहा नहीं होगा। यहां पर भी आप देखो 6450, ये तो 2 डिजिट आ गया, तो ये भी अलाउड नहीं है। 9300, ये तो 2 डिजिट आ गया, ये भी अलाउड नहीं है। 150 और 150 3 डिजिट, 3 डिजिट, सिर्फ एक ही कंडीशन है जो हमारे दोनों नंबर 3 डिजिट है। तो बातों बातों में वो तुमको बता गया कि ये जो दो नंबर है, हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो 150 और 180 ही है, राइट। 150 और 180 ही है, क्योंकि और कोई केस नहीं है, राइट। तो 150 एंड 150 is only possibility if you want both numbers to be 3 digits. Refer to last page. क्योंकि अगर आप कोई और ऑर्डर पेयर उठाते हो तो आपको दोनों 3 डिजिट नहीं मिलेंगे, एक 2 मिलेगा, एक 3, एक 2 मिलेगा, एक 3, यानी नंबर्स 180 और 150 हैं, और जो आपका सम है वो वापस 330 है, राइट। तो ही प्ले, ही नॉट डायरेक्टली गिव यू ए और बी। अब नहीं पूछ रहा वो नंबर ऑफ पेयर्स और ऑर्डर्ड पेयर्स, रादर ही इज गिविंग यू सम एक्स्ट्रा हिंट सो दैट यू कैन रीच टू द नंबर्स। लाइक हियर ही गेव यू द एक्स्ट्रा हिंट दैट द नंबर्स आर 3 डिजिट्स। गॉट इट? तो इस सबसे खेलना सीखो। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज गाइस, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक नंबर है जिसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर एक नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर सेम होने लगता है, राइट, रिमाइंडर सेम होने लगता है। तो आप कह रहे हो कि आपका नंबर जो है वो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे रहा है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे रहा है। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि जो आपका नंबर है वो 7 के प्लस 1 का है या फिर 3 के प्लस 1 का है, राइट। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 तो 7 के प्लस 1, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 तो 3 के प्लस 1। तो सोचने की बात यह है कि जो हमारा नंबर है वो 7 और 3 दोनों के मल्टीपल से एक ज्यादा है, और कहेगा फाइंड सच स्मॉलेस्ट n। तो आपने कुछ नहीं करना, आप एलसीएम निकाल लो 7 और 3 का। तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 21, 7 और 3 का एलसीएम 21। सबसे छोटा नंबर 21 है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। अब हमें तो डिवाइड करवाना नहीं है, हमें तो रिमाइंडर देना है 1। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है वो मल्टीपल से एक ज्यादा आ जाए। तो हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 3 से डिवाइड होता है। हम कहेंगे एक ऐड कर दो 22, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो कि आपको 7 से रिमाइंडर दे देगा 1। क्यों? क्योंकि 21 डिवाइड होता है, हमने एक एक्स्ट्रा दे दिया, यही बनेगा रिमाइंडर। 3 से डिवाइड होता है, हमने 1 एक्स्ट्रा दे दिया, यही बनेगा रिमाइंडर। तो इनकेस अगर आपका एक नंबर अलग अलग नंबर से सेम रिमाइंडर देने लग जाए तो आप क्या करोगे? आप इन सब डिवाइडर्स का एलसीएम निकाल लोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे। वही नंबर है, देख लो, 22 डिवाइड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर 1, 22 डिवाइड बाय 3 गिव्स यू रिमाइंडर 1। क्लियर? सिंपल। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और बढ़िया सवाल बनाया जाता है जो बच्चों को दिखता नहीं है, क्योंकि हमने सीख लिया कि भाई ठीक है रिमाइंडर हमें सेम चाहिए, हम रादर देन लुकिंग एट दिस नंबर हम वो नंबर निकाल लेंगे जो डिवाइड हो रहा है और फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, वो रिमाइंडर देने लगेगा। ही प्लेस, ही गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, ट्राई करो खुद से। कह रहा नंबर जो है 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर दे रहा है 5, नंबर को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर दे रहा है 3, नंबर को 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर दे रहा है 1। नाउ लुक एट द पैटर्न, क्या कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? रिकॉग्नाइज करो, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। डिफरेंस 2 होने का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल से 2 पीछे रह गए हो, इजंट इट? कोई भी 7 का मल्टीपल उठाओ 21, इससे 2 पीछे चले जाओ 19, चेक करो क्या ये 5 रिमाइंडर दे रहा है? एब्सोल्युटली यस। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 2, रिमाइंडर 5 है, मतलब 2 और होता तो 7 से डिवाइड हो जाता। सिमिलरली 3 भी अगर 2 और होता तो ये डिवाइड हो जाता। 1 मतलब 2 और होता नंबर तो रिमाइंडर 3 यानी डिवाइड हो जाता, डिवाइडर 3 है, 3 और मिलकर खत्म हो जाते। समझ रहे हो? तो अगर आपका ये डिफरेंस सेम आ जाए, डू यू नोटिस कि जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है ये अगर सेम हो गया
तो बेसिकली ये चाहता है कि तुम पहले एलसीएम तक पहुंचो और फिर दो पीछे आ जाओ। मतलब सोच के देखो, अगर मैं एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 3 निकालूं तो 7 3 21 5 तो 105, ये आ गया 105। 105 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाता, पर मैं डिवाइड करवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि डिवाइड होते होते से दो कम रह जाए। 7 में रिमाइंडर 5 आया, दो और होता तो +7 बच जाता, और 7 बच जाता तो नीचे 7 ही खत्म हो जाता। 3 में +2 होता तो ये 5 हो जाता, 5 से 5 चले जाता। मैं चाहता नहीं हूं कि डिवाइड हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये डिवाइड हो ना पाए, ये 2 से रह जाए। तो मैं इस बार क्या करूंगा, 105 में से 2 लेके भाग जाऊंगा, 103 कर दूंगा। अब ये जो मैं 2 लेके भाग गया हूं ना, अब 103 अचानक से 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 333, 7 4 जा 28, 5 बच गया। 5 से डिवाइड करो 100 जाएगा, 3 बच गया। 3 से डिवाइड करो 102, 1 बच गया। देखा आपने, क्योंकि यहां तक ये लोग सब डिवाइड कर रहे थे बढ़िया, मैं इससे 2 लेके भाग गया। तो अब ये 2 कम पड़ गए, 7 में से 2 कम पड़ गए तो 5 रह गया ना रिमाइंडर। सिमिलरली जब 5 से डिवाइड करने पड़े, 2 कम पड़ गए तो 3 रह गए रिमाइंडर। ये सुनो, आप कोई भी मल्टीपल उठा लो 5 का 15, इससे 2 लेके भाग जाओ 13, देखो क्या रिमाइंडर दे रहा है, 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अगर आप देखो कि डिवाइडर और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ जाए, तो आप समझ जाना आपको एलसीएम निकालना है, और फिर वही जो डिफरेंस है माइनस कर देना, यू विल गेट योर नंबर। आंसर इज 103, a special pattern in which the difference between divisor and remainder is constant, right? So I hope you got it. The key point I would still say to keep in mind is the difference between pairs and ordered pairs, right? और जो एक और चीज हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में सीखी, दैट व्हेन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स लेट अस से इज गिवन टू अस एज 7, हम नंबर तो मान लेते हैं 7A एंड 7B, इससे हम कुछ कंडीशन पे ही पहुंच जाते हैं। लेट अस से AB 12 पे पहुंच गए, तो जब A और B 1 12 पे पहुंच गए आप, तो आप देखोगे 1 और 12, 2 और 6, इसको डिस्कार्ड भी करना क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। फिर 3 और 4, तो यहां से अब आपको नंबर पे भी जाना आना चाहिए कि अगर A और B 112 होगा तो ये 7 1 जा 7, 7 12 जा 84, 3 और 4 होगा तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और ये बोल सकता है कि दोनों नंबर 2 डिजिट नंबर है तो बताओ कौन से हैं, तो फिर आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ तो एक सिंगल डिजिट है, एक डबल डिजिट है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक स्पेशल केस कि अगर डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, लेट अस से के, तो ये तुमसे चाहता है कि तुम एलसीएम ऑफ सारे डिवाइजर्स निकालो जितने भी हैं, राइट, माइनस कर दो के दिस इज द नंबर ही इज लुकिंग फॉर, राइट। I hope guys you got it right. Cheers and all the best. That brings us to the end of all the kind of different questions that can be asked on HCF and LCM. ऐसे ही और क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं कि और कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आप चाहते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स, सेट्स और अब HCF LCM पूरा बना चुका हूं। माय आइडिया इज टू किल द मॉडर्न मैथ, finish up all the modern math questions, and then we'll move ahead. All right, take care and stay tuned. Next we'll start a DI series and we'll take some table analysis sets. See you. Rahul Badla signing off.